नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। इस यूट्यूब वीडियो में हम मिड कैप इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे, विशेष रूप से इसके राइजिंग ट्रेंड के एंड पॉइंट पर ध्यान देंगे। जबकि मिड कैप इंडेक्स ने प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई है, हम एनालाइज करके कि जब राइजिंग ट्रेंड पूरा होने के आसपास होता है तो सावधान रहने की आवश्यकता क्यों हो सकती है। नियोवे एनालिसिस के सहायता से हम इंपॉर्टेंट इंडिकेशन की पहचान करेंगे और मिड कैप इंडेक्स के आने वाले मूवमेंट पर ध्यान देंगे। हम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या होने की संभावना है। इसके अलावा हम मार्केट में एक फेमस कोट बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी पर फोकस होंगे। यह स्ट्रेटजी एक मेजर अप ट्रेंड के दौरान प्राइस में गिरावट का लाभ उठाने पर फोकस रखती है। प्राइस टेम्पररी रूप से गिरने पर मार्केट में उचित एंट्री पॉइंट का पता करेंगे। इन्वेस्टर को उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का अवसर मिल सकता है। इस वीडियो में हम मिड कैप इंडेक्स को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और केस स्टडी के रूप में देखेंगे, जो नियोवे एनालिसिस और बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी को सफलतापूर्वक लागू करने को प्रमाणित करते हैं। चाहे आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या मार्केट में नया इन्वेस्टर हो, यह वीडियो आपको इम्पोर्टेंट मेथड और नॉलेज प्रदान करेगा तथा आप अधिक अच्छे से इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। पिछले 5 मंथ्स पहले मिड कैप इंडेक्स वाले वीडियो में आप लोगों को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में बताया गया था कि मिड कैप इंडेक्स में तेजी पर ब्रेक की संभावना व्यक्त की गई थी। आप लोगों ने देखे ही होंगे कि किस तरह से वेव को फॉलो करते हुए नीचे के लेवल पर कंप्लीट किया और आप लोग पुनः उस वीडियो को देखकर समझ लें। अब इस YouTube वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही उसके कंटिन्यूएशन में मिड कैप इंडेक्स को नियो वेव लेंस के द्वारा एनालाइज करने का कोशिश करेंगे और विशेषकर इम्पल्स वेव के हाईएस्ट पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए हम लोग इन सभी कुछ को जानने के लिए चलते हैं मिड कैप इंडेक्स के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग मिड कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास जो डाटा है वो 2005 से है और 2005 के डाटा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्च 2009 में हम लोग का एक लो पॉइंट बना और यही लो पॉइंट हम लोग का मिड कैप इंडेक्स का लोएस्ट पॉइंट हुआ और इसी को हम लोग जीरो मान लिए। और यहाँ से हम लोग जब ऊपर की ओर जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो देख रहे हैं मार्च 2009 में हम लोग का जो जीरो पॉइंट बना, यहाँ से हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जो जनवरी 2018 में जाकर के एक कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2009 से लेकर के जनवरी 2018 तक 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, एक 5 वेव इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से फिर करेक्टिव फॉर्म में इंटर कर चुका है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2009 से लेकर के जनवरी 2018 तक के ये रफली 8 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था और इस 8 साल के राइजिंग ट्रेंड के बाद हम लोग का जो करेक्टिव फॉर्म में इंटर किया, ये कोविड के टाइम में मार्च 2020 के टाइम में जो हम लोग का एक लो बना, यही हम लोग का लो पॉइंट था। जो हम लोग यहाँ पे 0 पॉइंट से जब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बेसिक कोर्स में आप लोग को बताया कि जब भी किसी लोएस्ट पॉइंट से हम लोग के ऊपर की ओर कंटिन्यू करते हैं, उसका जो करेक्टिव फॉल होता है उस पॉइंट पे जहाँ से भी हम लोग का 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने पर जो पॉइंट टच करता है वही पॉइंट हम लोग का सेकंड वेव होता है। तो इस तरह से हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मार्च 2009 से लेकर जनवरी 2018 तक के रफली 8 साल का राइजिंग ट्रेंड था, जो कि एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया और एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे रफली 2 साल का एक करेक्टिव फॉल था, जो कि हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया, जो मार्च 2020 में कंप्लीट किया और उसका पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया थर्ड वेव के फॉर्म में, ये हमारा अक्टूबर 2021 में कंप्लीट किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में जो एक लो बना था वो हमारा सेकंड वेव हो गया और यहाँ के बाद जो फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में जो अक्टूबर 2021 में कंप्लीट किया, जो रफली हम लोग का 19 मंथ का राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ कंप्लीट करने के बाद फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 से जो सेकेंड वेव से हम लोग का ऊपर स्टार्ट हुआ है थर्ड वेव के फॉर्म में, उसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और उसका किस तरीके का करेक्शन में इंटर किए थे। तो हम लोग ये एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में और ये देखने की कोशिश करें कि सेकंड वेव से जो थर्ड वेव की फॉर्म में ऊपर की ओर गया है उसका सबऑर्डिनेट वेव
किस पैटर्न में गया है, इम्पल्स है या करेक्टिव है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में जो कोविड के टाइम में हम लोग का लो बना था, यहाँ से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड ने ऊपर कंटिन्यू किया और ये जो राइजिंग ट्रेंड था इसके तहत हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मतलब यहाँ पर जो एक राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ मार्च 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के, ये 9th वेव में कंप्लीट किया। तो 9th वेव जैसा आप लोग जानते हैं कि 5+4 5 एक इम्पल्स वेव होता है और उसमें यदि हम लोग एक्सटेंशन होता है तो उसमें हम लोग +4 ऐड कर देते हैं, तो 5+4 = 9 मतलब 9 वेव में यदि वो कंप्लीट करता है तो हमारा ये एक इम्पल्स वेव होता है। यदि हमारा ये 9 वेव में कंप्लीट नहीं करता तो हम ये इसको नहीं मानते कि हमारा ये इम्पल्स होता है। तो चूंकि हम लोग का यहाँ पे मार्च 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये हमारा 9th वेव में कंप्लीट किया जो कि 5+4 = 9 वेव में कंप्लीट किया और ये 9 वेव हम लोग का 19 मंथ में मतलब 19 मंथ में हम लोग का कंप्लीट किया। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के जो हम लोग का 19 मंथ्स का राइजिंग ट्रेंड था, ये 9 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर कंटिन्यू किया जो कि एक इम्पल्स वेव का पैटर्न कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। अब करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग ये देख रहे हैं कि अक्टूबर 2021 से जो लेकर के नीचे की ओर कंटिन्यू किया, ये पूरा का पूरा हम लोग का करेक्टिव फॉल था। अब करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग देखे कि यहाँ से जो ये आया ये हो गया और यहाँ से हम लोग जो ऊपर की ओर गया बी और उसका सी वेव के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से जो हम लोग का करेक्शन में था, जो इस पॉइंट पे हम लोग का कंप्लीट किया। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि अक्टूबर 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक के जो करेक्शन हुआ किस पैटर्न में है। तो उसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अक्टूबर 2021 से लेकर के इस पॉइंट तक हमारा ये वेव बना और इसके बाद हम लोग बी और सी वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। चूंकि यहाँ पे हम लोग जब सेकेंड पॉइंट से जब हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा 2-4 ट्रेंड लाइन ये हो गया। तो इसका मतलब है कि हम लोग का थर्ड वेव ये कंप्लीट किया, फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड का जो फोर्थ वेव है वो सही मायने में करेक्टिव फॉर्म का कौन सा पैटर्न है और उसका किस तरीके से ऊपर कंटिन्यू किया। पिछले 5 महीने पहले जो मिड कैप को हम एनालाइज किए थे तो उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और इस पॉइंट पे आप लोग को जैसा बताए थे कि हम लोग का यहाँ पे करेक्शन में मतलब यहाँ पे आप लोग को बताए थे कि थोड़ा संभल कर करिए, करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देखे कि यहाँ से जब हम लोग का करेक्टिव फॉल था तो इस पॉइंट पे टच किया, मतलब रफली 1.5 से 2 महीना हम लोग का करेक्शन में रहा। और जैसा उस समय आपको पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि जैसे ही हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से देख रहे हैं। तो अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि फोर्थ वेव के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया फिफ्थ वेव के फॉर्म में वो किस पैटर्न में है। तो इसके सबऑर्डिनेट वेव को चेक करेंगे और देखेंगे कि सही मायने में अभी हम लोग कहाँ पे हैं और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इस वीकली चार्ट को अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2023 के बाद जो हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया है, जो रफली वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, वो कहाँ पे कंप्लीट किया है या फिर सही मायने में इसका सबऑर्डिनेट वेव इम्पल्स वेव है या करेक्टिव वेव है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब हम इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ हम लोग वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं और डेली चार्ट में जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का अक्टूबर 2021 में जो हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट किया था उसका हम लोग यहाँ से करेक्शन में रहे फोर्थ वेव के फॉर्म में। तो यहाँ अक्टूबर 2021 से लेकर के हम लोग का मार्च 2023 तक के हम लोग का करेक्शन में रहा जो कि फोर्थ वेव कंप्लीट किया। और इस फोर्थ वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि अक्टूबर 2021 से लेकर के जून 2022 तक के ये करेक्टिव फॉल का ये वेव का फॉर्मेशन हुआ जो रफली 9 मंथ का हम लोग का करेक्टिव फॉल था। और इसका जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किए ये हम लोग का बी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जो 15 दिसंबर 2022 को कंप्लीट किया। ये भी हम लोग का 3 सबऑर्डिनेट वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया जो कि हम लोग का 6 मंथ्स का करेक्टिव राइज था। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अक्टूबर 2021 से लेकर के जून 2022 तक का जो 9 मंथ्स का करेक्टिव फॉल था ये हम लोग का ये हो गया। और इससे बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ से हम लोग का जो करेक्टिव राइज हुआ 15 दिसंबर 2022 तक का जो करेक्टिव राइज हुआ जो रफली 6 मंथ्स का करेक्टिव राइज है 3 सबऑर्डिनेट वेव में गया, ये हमारा बी हो गया। और इसका 15 दिसंबर से लेकर के जो 27 मार्च 23 तक के हम लोग का जो करेक्टिव फॉल था ये सी वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया। और ये सी वेव हम लोग का 3 मंथ्स का था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे टाइम रूल में आप लोग जानते हैं कि टाइम रूल क्या होता है कि हम लोग का यहाँ पे जो टाइम रूल फुलफिल किया है टाइम के हिसाब से हमारा सी वेव प्लस बी वेव ये दोनों मिलाकर के ए वेव का टाइम लगा और ये वेव
या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस ए वेव का जितना भी टाइम लगा उसका 61.8% टाइम हमारा इस बी वेव में लगा और 38.2% टाइम हमारा इस वेव में लगा, सी वेव में। तो ये दोनों ही टाइम से देखें तो हमारा ये टाइम रूल के हिसाब से हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बी प्लस सी इजक्वल टू ए। ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का सही मायने में फोर्थ वेव कंप्लीट करके और यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और चेक करें कि यहाँ से जो 27 मार्च 2023 से जो ऊपर कंटिन्यू किया है वो 5 वेव में है या फिर 3 वेव में है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग पहले इस डेली चार्ट में देखते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ये 1 2 3 4 और 5 वेव कहीं ना कहीं हम लोग का पूरा होने की संभावना है। और ये 5 वेव पूरा करके हो सकता है कि जो 27 मार्च 2023 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसके करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो अब इसको एनालाइज करने के लिए हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। ये हम लोग का डेली चार्ट से आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का फोर्थ पॉइंट था और ये फोर्थ पॉइंट ही हम लोग का इम्पल्स वेव के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया। और इस 0 पॉइंट से हम लोग देख रहे हैं कि जब ऊपर की ओर कंटिन्यू करें तो हमारा ये 1 ये 2 ये 3 और 4 और फिफ्थ वेव में हम लोग ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो फोर्थ वेव से ऊपर की ओर राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसका 1 2 3 4 और 5 मतलब फिफ्थ वेव में कहीं ना कहीं हम लोग पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ये अब देखेंगे कि सही मायने में फिफ्थ वेव के पास हम लोग किस पैटर्न में। तो थोड़ा सा इस चार्ट को हम लोग जूम करते हैं और देखते हैं कि करंट सिचुएशन हम लोग किस प्लेस पे है। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का ये 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव में है और फिफ्थ वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव को चेक कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव के भी कहीं ना कहीं हम लोग ऊपर कंप्लीट होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर यदि हम वॉल्यूम को देखेंगे तो जिस तरीके से आप लोग देखें कि हम लोग का यहाँ पे जब भी राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो थर्ड वेव और फिफ्थ वेव और फर्स्ट वेव में हम लोग का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में थर्ड वेव में हम लोग का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और उसके रेस्पेक्ट में फिफ्थ वेव में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं फिफ्थ वेव, लेकिन फिफ्थ वेव के भी फिफ्थ वेव में देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि मिड कैप इंडेक्स हम लोग का कहीं ना कहीं ऊपर पूरा होने की संभावना है। तो मार्च 2023 से जो हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ है जो रफली हम लोग कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड है और ये शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड है ये ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और जैसे ही हम लोग का नीचे का पैटर्न कंफर्म करेगा तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि हो सकता है कि फिर से पूरे करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। तो पुनः हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना और फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म का जब करेक्टिव फॉल होगा तो यदि जो लोग वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग पोजिशन बनाए वो यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट बुक करे, जो लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का लॉन्ग पोजिशन बनाए वो अपना होल्ड करके रखें। फिर से दोबारा जब नीचे की ओर आता है जो करेक्टिव फॉल होगा और उस करेक्टिव फॉल के तहत फिर से इस फोर्थ वेव से भी नीचे आने की संभावना है। तो करेक्टिव फॉल के तहत जो लोग मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करेंगे वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल होने की संभावना है तो उसके लिए यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में होने की संभावना है, लेकिन मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये दोनों टाइम फ्रेम का हम लोग का फिर से करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग फाइनली ये कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हर डिक्लाइन पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश करेंगे, मीडियम टर्म में भी हर डिक्लाइन पे जो हम लोग का नीचे करेक्टिव फॉल होगा उसमें हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का जो लोग बाई किया है वो यहाँ पर पार्शली प्रॉफिट बुक करें या फिर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले एक मंथ फिर से नीचे करेक्शन में रहने की संभावना है और एक मंथ के बाद फिर से कहीं ना कहीं नीचे करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से हम लोग मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि मिड कैप इंडेक्स में जितने भी स्टॉक हैं उसमें बहुत सारा स्टॉक है जो कि इस इंडेक्स चार्ट को हम लोग का फॉलो कर रहा है। तो इसमें जो स्टॉक इस इंडेक्स चार्ट के साथ ऊपर कंटिन्यू कर रहा है वैसे स्टॉक में वेरी शॉर्ट टर्म को ध्यान में रख करके हम लोग पार्शली प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर से जब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा करके फिर से जब ऊपर की ओर स्टार्ट होगा पैटर्न कंफर्म करें तो फिर से हम लोग ऐसे केस में मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इस मिड कैप इंडेक्स के साथ बहुत सारा स्टॉक है जो कि अपने करेक्टिव राइज में है,
तो ऐसे स्टॉक को कहीं भी हम लोग लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब भी ऊपर जाएगा तो हम लोग लॉन्ग पोजीशन यदि बनाए तो ऐसे स्टॉक में हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा स्टॉक राइजिंग ट्रेंड में है, कौन कौन सा स्टॉक करेक्टिव राइज में है, कौन सा स्टॉक अभी भी है जो कि करेक्टिव फॉल में है। ये सारे स्टॉक्स को हम लोग एनालाइज करने का कोशिश करेंगे। अपने जो नेक्स्ट जो फ्राइडे को हम लोग प्रीमियम बुलेटिन देते हैं उसमें इंडिविजुअली हर स्टॉक को देखने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि जो जो स्टॉक इसके साथ चल रहा है वैसे स्टॉक को इस वीक में देखेंगे, जो जो स्टॉक इसके अगेंस्ट चल रहा है वैसे स्टॉक को हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो इंडिविजुअली कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े से स्टॉक को देखते हुए हम लोग प्रीमियम बुलेटिन जो देते हैं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन सा स्टॉक हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का पूरा करके फिर से करेक्टिव फॉल में एंटर होने की संभावना है और कब हम लोग का फिर से नीचे पूरा करके ऊपर स्टार्ट होगा तो ऐसे स्टॉक में हम लोग फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स हम लोग का लॉन्ग टर्म की बात करें तो हम लोग 5th वेव में है, यदि मीडियम टर्म की बात करें तो हम लोग का ये भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का ऊपर पूरा करके फिर से हो सकता है करेक्टिव फॉल में एंटर होने की संभावना है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में मिड कैप इंडेक्स में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।